जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आग शक्ति का स्रोत नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंजन की जिसने इस आइडिया को हकीकत में बदल दिया। किसी चिंगारी से नहीं बल्कि एक कहीं ज्यादा बुनियादी चीज से। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझिए, ये एक जुनून था जिसने रुडोल्फ डीजल को आगे बढ़ाया। और यही उस क्रांति का बीज था जो हमारे जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। तो ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ कोई टेक्निकल ड्राइंग नहीं है। समझिए, ये एक कहानी का एक विस्फोटक पहला चैप्टर है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े आविष्कार अक्सर रिस्क और नाकामी से होकर ही गुजरते हैं। तो चलिए अब इस जबरदस्त मशीन के पीछे जो इंसान था उसकी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो कामयाबी और ट्रेजेडी दोनों से भरी है। तो देखिए, डीजल का सपना सिर्फ एक बेहतर इंजन बनाना नहीं था। नहीं, वो तो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो एनर्जी को सबकी पहुंच में ले आए और ताकत को कुछ हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दे। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो किसी नॉवेल जैसी लगती है। मतलब ठीक उसी वक्त जब उनका इन्वेंशन पूरी दुनिया पर छा जाने को तैयार था, वो खुद इतिहास में कहीं खो गए, एक रहस्य बनकर। तो आखिर इस इंजन में ऐसा क्या खास है? चलिए उस छिपी हुई ताकत, उस इनविजिबल फोर्स के राज से पर्दा उठाते हैं जो इसे चलाती है। एक ऐसा सिद्धांत जो बहुत सिंपल लेकिन क्रांतिकारी है। ये सिर्फ दो अलग अलग तरह के इंजन नहीं हैं। समझिए, ये दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक बना है स्पीड और रोमांच के लिए, जबकि दूसरा सहन शक्ति और जबरदस्त ताकत का प्रतीक है। ये इंजीनियरिंग से बढ़कर सोच का भी एक फर्क है। तो देखिए, इसमें कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। डीजल इंजन के अंदर हवा को इतनी बुरी तरह कंप्रेस किया जाता है कि वो एक आग का गोला बन जाती है। और जब फ्यूल इस धधकते माहौल में घुसता है तो उसके पास जलने के सिवा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कई ब्रिलियंट माइंड्स ने मिलकर डीजल के इस अधूरे सपने को एक मॉडर्न हकीकत में बदला। ये एक आइडिया से परफेक्शन तक का एक रोमांचक सफर है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ कुछ डेट्स और इन्वेंशंस की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये इंसानी दिमाग और उसकी जिद का एक सबूत है। हर एक पड़ाव एक नई प्रॉब्लम का सल्यूशन था जो हमें उस पावरफुल और एफिशिएंट मशीन के और करीब ले गया जिसे हम आज जानते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर था। जो बड़े बड़े और इनएफिशिएंट एयर कंप्रेसर्स थे, उनको हटाकर इन्वेंटर्स ने इंजन को आज़ाद कर दिया, जिससे ये हल्का, ज्यादा कॉम्पैक्ट और कहीं ज्यादा कुशल बन गया। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। मतलब एक तरफ तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बिल्कुल सही टाइम पर फ्यूल की एकदम सटीक मात्रा इंजेक्ट करता था, और दूसरी तरफ ये भी पक्का किया कि फ्लो फौरन बंद हो जाए ताकि एक भी बूंद बर्बाद ना हो। चलिए अब जरा मशीनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस छिपी हुई ताकत पर फोकस करते हैं जो हमारी आज की दुनिया को चला रही है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जिसके बिना हमारा पूरा समाज ढह जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। डीजल इंजन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का ढांचा है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये भले ही दिखाई न दे, लेकिन इसके बिना हमारे शहर, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी पूरी इकोनॉमी सब रुक जाएगी। सोचिए, खेतों से हमारे खाने को हमारी टेबल तक पहुंचाना हो या फिर पूरी दुनिया के व्यापार के पहियों को घुमाना हो, हर जगह डीजल इंजन ही काम पर लगा है। ये एक ऐसा वर्कर है जो कभी थकता नहीं, जो दिन रात हमारी दुनिया को चलाता रहता है। तो अब इस पावरफुल इंजन के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। एक ऐसा पहलू जो इसकी लेगेसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल बनाता है। ये कहानी है ताकत और प्रदूषण की। ये है डीजल इंजन का डबल रोल। मतलब एक तरफ तो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है, और दूसरी तरफ ये हमारे शहरों की हवा में जहर घोल सकता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने दशकों से इंजीनियरों और पॉलिसी मेकर्स को परेशान कर रखा है। और ये एक ऐसी आयरनी है जिसे देखकर शायद रुडोल्फ डीजल भी निराश हो जाते। उनका सपना था एक सिंपल और एफिशिएंट इंजन बनाने का, लेकिन उसे साफ रखने के लिए हमें उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगा बनाना पड़ा है। ये एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ है जो हमें दिखाता है कि तरक्की हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होती।
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक इंजन की नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की कहानी है। ये आइडिया कि जब हम चीज़ों को उनकी हद तक पुश करते हैं, उनकी लिमिट्स तक ले जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ इंजीनियरिंग पर नहीं बल्कि जिंदगी पर भी लागू होता है।